हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली कि फैमिली के डिसऑर्गेनाइज होने के क्या क्या कारण होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली क्या होती है? फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप. It is the most universal institution that has been found in one form or the other thoughtful the known human history. Thus, the family is a biological unit having a common dwelling place for its members. It implies an institutional sex relationship regulating the relationship between husband and wife. हस्बैंड और वाइफ के बीच का ये पहला फैमिली ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होता है फैमिली, जिसमें बच्चे मदर और पेरेंट्स आते हैं, बच्चे और पेरेंट्स आते हैं। ये सबसे ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला ग्रुप होता है, ये सबसे छोटा और सबसे पहला ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देयरफॉर फैमिली इज अ बायोलॉजिकल यूनिट एम्प्लाइंग इंस्टीट्यूशनल सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, प्रिमिटिव एज वेल एज मॉडर्न. सब जगह पाई जाती फैमिली, सब सोसाइटीज में पाई जाती फैमिली. अब मीनिंग ऑफ द फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन. इन द ब्रॉडकास्ट सेंस फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन में बी थॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ नॉन हार्मोनियस और फंक्शनिंग विद इन द फैमिली. फैमिली में मनमुटाव होना, लड़ाई होना, अनबन होना, ये सब कारण होते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण होते हैं. इट में इंक्लूड नॉट ओनली द टेंशन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ एंड आल्सो अराइजिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज वेल. ये पेरेंट्स के बीच में टेंशन पैदा नहीं करता, बल्कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में भी टेंशन पैदा करता है. तो होल फैमिली क्या होती है? डिसऑर्गेनाइज रहती है. ये मैरिज रिलेशनशिप जो है डिसऑर्गेनाइज होने का कारण होती है. ये मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कत आती है. और क्या है कि फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि फैमिली यूनिट के फंक्शंस में और उनके स्ट्रक्चर में भी बहुत दिक्कत लाती है. इट इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द members to fulfill their roles, and as a result the failure on the part of the family unit to perform certain essential functions towards its members and society, जो members और society पे भी इफेक्ट डालती है. ठीक है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन इज ब्रेकअप द फैमिली यूनिट व्हेन वन और मोर मेंबर्स आर अनविलिंग और अनएबल टू परफॉर्म देयर रोल ऑब्लिगेशंस एडुकेटली एज दे आर व्यूड बाय द अदर मेंबर्स. मतलब फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का कारण क्या होता है कि वो अपने रोल को ढंग से नहीं निभा पाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है, वो अपने रोल को पूरे ढंग से फुलफिल नहीं कर पाता है, तभी ये डिसऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन. फैमिली ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? फैमिली ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन है कि पर्सनल फैक्टर और इम्पर्सनल फैक्टर, दो फैक्टर्स होते हैं. ठीक है ना. और इम्पर्सनल फैक्टर्स तो ये रहे, और पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे थिंकिंग, फीलिंग, आइडियोलॉजी, ओरिएंटेशन, एक्सपोजर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होते हैं? सब पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं. ठीक है. इम्पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? इम्पर्सनल फैक्टर्स होते हैं पोवर्टी, बिजनेस रिवर्सेज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द वाइफ, ऑक्यूपेशनल रीजन, डिस्पैरिटी इन इल हेल्थ और इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज. ऑक्यूपेशनल भी होते हैं और इकोनॉमिक रीजन भी होते हैं. इकोनॉमिक रीजन्स क्या क्या होते हैं कि मनी का इन्वॉल्व ना हो पाना, पर्सनल रिसोर्सेज का इन्वॉल्व ना हो पाना, ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक रीजन्स होते हैं. इकोनॉमिक रीजन क्या होते हैं? पोवर्टी, गरीबी. मेन तो पोवर्टी कारण होती है. पोवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स एट द इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब कि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वही एक पॉवर्टी कहलाता है. ये डिसऑर्गेनाइजेशन का कारण है. बिजनेस रिवर्सेस, एकदम से लॉस लग जाना, एकदम से मार्केट का नीचे आ जाना, कस्टमर का मार्केट में ना आ पाना, ये रिवर्स मार्केटिंग होता है. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द वाइफ. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज अबाउट एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन टू मेक जेन्युइन चॉइसेस अबाउट देयर लाइव्स थ्रू फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. मतलब कि वाइफ का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना भी बहुत बड़ा रोल है. अब ऑक्यूपेशनल रीजन क्या होते हैं? डिस्पैरिटी इन एज, डिस्पैरिटी इन सेक्सुअल रिलेशनशिप. मतलब एज में एज प्रॉब्लम आना भी बहुत बड़ा सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कारण होता है. इल हेल्थ, ए कंडीशन ऑफ इंफीरियर हेल्थ विथ सम डिजीजेस और इम्पेयरमेंट और फंक्शन serious in terms of containing activities as an illness, elderly parents who are in ill health and need their financial and personal help. ठीक है, जो कि नीड फाइनेंशियल एंड पर्सनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है
डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। सीरियस कंडीशन में आने से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इंटरफेरेंस इन लॉज, ठीक है, इन लॉज का इंटरफेयर करना भी पार्टनर के साथ, ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है ऑक्यूपेशनल। सम ऑफ द कॉजेज फॉर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, रोमांटिक फैलेसी, क्या क्या कारण होते हैं फैमिली रोमांटिक फैलेसी, क्लैशिंग टेम्परामेंट, फिलोसफी ऑफ लाइफ, पर्सनल बिहेवियर पैटर्न, साइकोपैथिक पर्सनालिटीज, परफॉर्मेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी। रोमांटिक फैलेसी, रोमांटिक फैलेसी क्या होता है कि एक इमोशन को दूसरे इमोशन के साथ शेयर करना, ये रोमांटिक फैलेसी होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाना भी ये रोमांटिक फैलेसी होता है। क्लैशिंग टेम्परामेंट, सिचुएशन टू और मोर पीपल हैव वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आर अनेबल टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच ना खा पाना और एक दूसरे से बन ना पाना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिलोसफी ऑफ लाइफ इज डेट यू शुड लिव वेल, यू आर अलाइव एंड यू शुड गिव अदर्स द सेम प्रिविलेज, जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे दूसरा नहीं रह पाता, तो रहने के में प्रॉब्लम आना भी बहुत बड़ा। बिहेवियर पैटर्न में भी दिक्कत आना, एक दूसरे के बिहेवियर से दिक्कत आना, नहीं तो उसी से भी लिंक ना हो पाना एक दूसरे से, इस कारण ये भी एक बहुत बड़ा पर्सनल बिहेवियर पैटर्न भी है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी मतलब एंटी सोशल बिहेवियर, इम्पेयर्ड रिमोर्स, बोल्ड, डिसइनिबिटेड, ईगोस्टिक मतलब ईगो रखना, अकड़ रखना, और क्या बोलते हैं बोल्ड रहना, बिहेवियर ढंग से ना रखना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। प्रॉब्लम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी मतलब सिचुएशन विच टू पीपल और ग्रुप्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड वेरी डिफिकल्टली फ्रॉम ईच अदर इन अ वे, एक दूसरे से ढंग से ट्रीट ना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की होती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, इलनेस, इस कारण भी ये क्या है इफेक्ट आते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन से। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, होपलेसनेस, सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी, after divorce of parents children have low or no warm feeling, low self esteem, stubbornness, जिद्दी बना, pessimism, criminal social evils मतलब मार कुटाई होना, क्रिमिनल एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे को डिस्टर्बेंस करना, अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट करना, लैक ऑफ एम्पैथी, ये क्या कारण होते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसका प्रिवेंट करने के क्या कारण होते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन को? एजुकेशन एंड लिटरेचर, एजुकेशन देना, फैमिली वेलफेयर एजेंसी में जाना, यूनिफॉर्म डाइवोर्स लॉज, strict regulation of marriage, ethnic marriage laws, the court of domestic relationship, raising the social ideals of marriage is necessary। ये प्रिवेंशन होते हैं फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन को करने के, है ना। ठीक है कि यूनिफॉर्म डाइवोर्स लॉ, सेटराइटल रेगुलेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ये सब के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ रीऑर्गेनाइज फैमिली इज फॉर्म व्हेन वन ऑफ द स्पाउसेज में हैव बीन ब्रोकन डाउन थ्रू डेथ ऑफ ए स्पाउस और डाइवोर्स, ठीक है। फैमिली को वापस रीऑर्गेनाइज करना कैसे? जब कब फैमिली ब्रोक हो गई हो, किसी की डेथ, स्पाउस की डेथ हो गई हो या डाइवोर्स हो गया हो, तब क्या है कि न्यू फैमिली में चाइल्ड और चिल्ड्रन का फॉर्म होना, ये क्या है कि रीऑर्गेनाइज फैमिली कहलाता है, सिस्टर और ब्रदर के साथ या किसी के साथ भी। इंडिविजुअल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ ए पेरेंटल डाइवोर्स डेविएट फ्रॉम इंडिविजुअल हु लैक दिस एक्सपीरियंस ऑन ए नेचर ऑफ डायमेंशंस, नेगेटिव आउटकम्स इन चिल्ड्रन हैव बीन लिंक्ड टू पेरेंटल डाइवोर्स। डाइवोर्स होने से क्या है कि चिल्ड्रंस पे इफेक्ट बहुत गलत पड़ता है और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पे, सोशल एडजस्टमेंट में भी बहुत दिक्कत आती है, बहुत पेरेंट्स एंड एब्सेंट, फिजिकल हेल्थ में भी दिक्कत आती है और स्कूल अचीवमेंट में भी बहुत दिक्कत आती है। फैमिली क्रिसेस 2 टाइप्स के होते हैं, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, डेथ, सेवरेट, इलनेस, एक्सीडेंट, ये क्रिसेस होते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, फैमिली का टूटने का कारण क्या क्या होता है? इकोनॉमिक सपोर्ट ना मिलना, डेथ आना, सेवर प्रॉब्लम, इलनेस आ जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, और भी बहुत से कारण होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि लाइक इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, एकदम से कोई भी इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आ जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, वार आ जाना, ठीक है ना। लॉस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट से भी, डेथ से भी और इलनेस से भी, इन तीनों से क्या है फैमिली क्रिसिस होती है और फैमिली रीऑर्गेनाइज होती है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से भी होती है, ठीक है ना। ये तो हुआ एक्सपेक्टेड क्रिसिस। अब क्रिसिस अराइजिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ठीक है ना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ इन्वॉल्व्स इमेंसिपेशन ओवर प्रैक्टिशनर्स और parents and conflicts with relatives and between brothers and sisters, unwanted child in the family, illegal abortion,
birth, extramarital affairs, divorce and husband wife negotiation, irritating and complaining increases. मतलब कि सिस्टर और मैरिज के और मतलब फैमिली में बिना मतलब ही चाइल्ड का आना या बर्थ होना या अबॉर्शन होना या रिजेक्शन होना, डाइवोर्स होना, हस्बैंड और वाइफ में ना बनना, चिड़चिड़ापन आना, कंप्लेनिंग करना, ये सब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती है। और जॉबलेस होना, शराब पीना, फिजिकल एंड डिटोरिएशन होना, डिप्रेशन में आना, प्रेगनेंसी, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आना, फैमिली का ध्यान ना रखना, हैंडीकैप्ड हो जाना, एकदम से हैंडीकैप्ड हो जाना, ये सब क्या उधर फैमिली के सोशल स्टिग्मा होते हैं। ठीक है ना, ये तो सोशल स्टिग्मा हो। कॉजेज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स आने का कारण क्या होता है? इकोनॉमिक स्ट्रेस आना, मेंबरशिप मतलब कि फैमिली की केयर प्रॉपर गाइडेंस ना लेना, सोशल डिग्रेस होना, ये क्या होते हैं? फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रिसिस any crisis is below to the family, all members are affected, it creates sorrow, anger or anguish of the family members and they play their crisis as short and long term upon the family। ठीक है ना। फैमिली रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन फैमिली रिलेशनशिप में रीऑर्गेनाइजेशन होने का क्या कारण होता है? एक तो डाइवोर्स का होना, या तो है ना रिलेशनशिप बिटवीन आफ्टर अ डाइवोर्स मोर पेरेंट्स हैव two sets of problems, their adjustment to their own intra-psychic conflicts and to their role as a divorced parents, support, trust, child's early departure from home, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, इन सब में दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं, इन सब में तो प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है ना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में और मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में, इनमें आती है। इफेक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, फादर चाइल्ड रिलेशनशिप में, सिबलिंग रिलेशनशिप में और ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप में भी दिक्कत आती है फैमिली क्रिसिस में। ठीक है। डाइवोर्स क्या नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, सिबलिंग्स में भी डालता है और फादर चाइल्ड के रिलेशनशिप में भी हो जाता है और ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में भी हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस तरीके से हमने पढ़ा फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कारण होते हैं, उसके इफेक्ट होते हैं। और आप पूरी स्लाइड्स को चेक कर लीजिएगा, मैं स्लाइड्स का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप स्लाइड्स देख सकते हैं।